स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। मेयर ने जनता से सहयोग की अपील की। इनर व्हील क्लब द्वारा जागरूकता रैली निकाली गई। महिला विकास निगम द्वारा विशेष योजना शुरू की गई। बताया जिला उपायुक्त ने डीएवी डेंटल कॉलेज में AMR जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। मेयर ने निगम अधिकारियों को निर्देश दिए। देवेंद्र हुड्डा ने पत्रकारों से बात की। तेजली खेल परिसर में सुविधाओं को लेकर मीडिया ने खिलाड़ियों से बात की। सेफ सिटी अभियान के तहत जागरूक किया गया। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा जागरूकता शिविर लगाया गया। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने देवेंद्र हुड्डा का किया भव्य स्वागत। गीता जयंती समारोह को लेकर जिला सचिवालय में बैठक आयोजित की गई। श्रीमद् भागवत महापुराण कथा लगातार जारी। निगम कार्यालय में बैठक का हुआ आयोजन। वोटर लिस्ट की अपडेट को लेकर लोगों ने आपत्ति जाहिर की और टैलेंट फिएस्टा 2025 का हुआ आयोजन। इनर व्हील क्लब जगाधरी यमुनानगर द्वारा महिलाओं पर होने वाली हिंसा के खिलाफ जागरूकता रैली निकाली गई। इस रैली में 65 स्कूली बच्चों तथा स्टाफ के 9 सक्रिय सदस्यों ने भाग लिया। इनर व्हील क्लब जगाधरी यमुनानगर ने महिलाओं एवं बालिकाओं के प्रति होने वाली हिंसा के खिलाफ जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से ऑरेंज द वर्ल्ड अभियान के तहत एक रैली का आयोजन किया। रैली दयानंद स्कूल से प्रारंभ होकर नेहरू पार्क क्षेत्र के आसपास निकाली गई। इस रैली में 65 विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। साथ ही क्लब की 9 सदस्याएं भी सक्रिय रूप से उपस्थित रहीं। उपस्थित सदस्य अध्यक्ष स्वीटी आनंद, शशि गुप्ता, सतिंदर वालिया, नीलिमा सैनी, गरिमा धीमान, रागिनी विनायक, पारुल खन्ना, अमृता गुप्ता और प्रिया सप्रा। रैली के समापन पर सभी छात्र छात्राओं को उनकी सहभागिता हेतु प्रशस्ति पत्र प्रदान किए गए। क्लब का उद्देश्य समाज में महिलाओं और बालिकाओं के प्रति सम्मान, सुरक्षा और समानता का संदेश देना है। मेयर सुमन बहनी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उनके द्वारा निगम के अलग अलग क्षेत्रों का निरीक्षण किया जा रहा है तथा सफाई व्यवस्था दुरुस्त रखने के लिए बारीकी से जांच की जा रही है। नगर निगम क्षेत्र में इन दिनों सफाई व्यवस्था को मजबूत बनाने के उद्देश्य से व्यापक निरीक्षण अभियान चलाया जा रहा है। नगर निगम की मेयर सुमन बहमनी स्वयं विभिन्न वार्डों का दौरा कर सफाई की वास्तविक स्थिति का जायजा ले रही हैं। इसी संदर्भ में मेयर सुमन बहमनी ने आज मीडिया से बातचीत की और नगर निगम की प्राथमिकताओं को स्पष्ट किया। मेयर बहमनी ने बताया कि शहर में स्वच्छता व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए निगम लगातार प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि स्वच्छता ही स्वस्थ जीवन की कुंजी है और नगर निगम का लक्ष्य है कि शहरवासियों को साफ सुथरा वातावरण मिले। सफाई व्यवस्था में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने यह भी बताया कि निरीक्षण के दौरान जहां जहां कमियां पाई गईं, संबंधित अधिकारियों को तुरंत सुधार करने के निर्देश दिए गए हैं। कांग्रेस पार्टी से यमुनानगर प्रत्याशी रहे रमन त्यागी के निवास स्थान पर सांसद देवेंद्र हुड्डा ने मीडिया से विशेष वार्ता की और भाजपा पर जमकर निशाना साधा। ये तो सच्चाई है। हरियाणा की सरकार में केंद्र सरकार के पास जाके हरियाणा की पैरवी करने का दम नहीं। ये बीजेपी पार्टी का जो बीजेपी पार्टी की जो पावर है वो इतनी उसका केंद्रीकरण हो चुका है। जो इनके ऊपर के एक दो लोग हैं कि प्रदेशों में तो सरकारों में हिम्मत ही नहीं है अपनी पैरवी करें। हरियाणा के बहादुरगढ़ और रोहतक में बास्केटबॉल पोल गिरने से 2 खिलाड़ियों अमन और हार्दिक की मौत ने पूरे प्रदेश की खेल सुविधाओं और सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इसी को लेकर तेजली खेल परिसर में खिलाड़ियों से बातचीत की गई। हरियाणा के बहादुरगढ़ और रोहतक में बास्केटबॉल के पोल गिरने से 2 खिलाड़ियों अमन और हार्दिक की हुई दर्दनाक मौत ने पूरे प्रदेश में खेल सुविधाओं की सुरक्षा पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। इसी कड़ी में यमुनानगर स्थित सरकारी तेजली स्टेडियम का जीरो ग्राउंड पर जाकर विस्तृत जायजा लिया। जांच के दौरान पाया गया कि तेजली स्टेडियम में लगे बास्केटबॉल के सभी पोल पूरी तरह सुरक्षित और दुरुस्त हालत में मौजूद है। पोल की मजबूती, नींव, अलाइनमेंट और फिटिंग की जांच के बाद ये स्पष्ट हुआ कि यहाँ किसी भी तरह की ढील या खराबी नहीं है, जिससे किसी हादसे की आशंका बनी हो। स्टेडियम में मौजूद खिलाड़ियों और कोचों ने भी पुष्टि की कि बास्केटबॉल कोर्ट पर सुरक्षा को लेकर कोई कमी नहीं है और उपकरण समय समय पर जांचे जाते रहते हैं। हालांकि ग्राउंड की सुरक्षा भले ही सही पाई गई हो,
लेकिन स्टेडियम की लाइटिंग व्यवस्था गंभीर चिंता का विषय है। वर्षों से बंद पड़े कई लाइट पैनल अब भी ठीक नहीं करवाए गए हैं, जिससे शाम के समय खिलाड़ियों को प्रैक्टिस में दिक्कत आती है। खिलाड़ियों ने बताया कि कई बार उन्हें अपने अभ्यास का समय बदलना पड़ता है, क्योंकि कम रोशनी में खेलना जोखिम भरा हो सकता है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं रोहतक से सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने शहीद उधम सिंह चौक पर पहुंचकर पार्टी कार्यकर्ताओं से बात की। इस दौरान उनका भव्य स्वागत किया गया। सरकार से 3 मांगे, पूरी तरह सरकार जिम्मेदार है, सरकार की लापरवाही जिम्मेदार है। और जो 11 साल से खेल बजट रोकने का काम किया सरकार ने, तो 3 मांगे। सबसे पहले उनके परिवार को नौकरी मिले, 1 करोड़ की कम से कम मदद हो, और वहाँ उस गांव में लाखन माजरा गांव में हमारे भाई हार्दिक के नाम से एक इंडोर बास्केटबॉल स्टेडियम बनाया जाए। दूसरी मांग है, जो 3 साल से मेरा MP कोटा नहीं लगने दिया। आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।